यदि किसी का लड़का या लड़की खराब निकल जाए तो इसमें माँ बाप का क्या दोष है। यदि किसी पार्टी का सांसद विधायक खराब निकल जाए तो इसमें पार्टी का क्या दोष है। दोष तो सत्ता दल चौकन्ना चौकीदार का है, जिसके होते हुए भी ऐसे मामले आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सोशल मीडिया पर, एक्स पर, कहा कि जनता से लूटा गया पैसा लौटाना होगा। यदि जनता के पैसे हैं तो जनता में बांट देना चाहिए, फिर खजाने में क्यों जमा किया जाता है। इतनी बड़ी रकम से गरीब किसानों का भला हो सकता है और नौजवानों को रोजगार भी मिल सकता है। चौकीदार चोर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चौकीदार के होते हुए चोरी कैसे हो गई। शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड में कई ठिकानों में छापेमारी हुई। 200 करोड़ से अधिक नगद बरामद किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ये कैश उड़ीसा झारखंड में उनके घर से बरामद हुआ है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि अब तक 220 करोड़ रुपए की गिनती हुई है और यह रकम 250 करोड़ तक हो सकती है और नोटों की गिनती के लिए लगभग 3 दर्जन काउंटिंग मशीनों को काम पर लगाया गया है। बीजेपी ने उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजेडी से भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जनता से लूटा गया पैसा लौटाना होगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी इंडिया गठबंधन और गांधी परिवार व कांग्रेस को निशाने पर लिया है। इसके पहले यूपी के कानपुर में इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के घर से इतना कैश निकला कि गड्डियां भरने के लिए करीब 50 बक्से लग गए। छापेमारी में 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है और इसी के साथ कई किलो सोना भी बरामद मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि चौकन्ना चौकीदार की सरकार में यह सब हो कैसे रहा है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त का नारा देने वाली भाजपा सरकार के चौकीदार को जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चौकीदार के होते हुए यदि इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है तो जनता चौकीदार की गर्दन पकड़ती है। यह अलग बात है कि अपराधी तभी पकड़े जाते हैं जब 300 करोड़ पार हो जाते हैं। यदि इससे कम है तो चौकीदार भाग जाने का मौका देता है। ये बात उसी तरह से सही है जैसे चुनाव के एग्जिट पोल में सर्वे एजेंसी गिन करके एग्जिट पोल बताती है कि भाजपा के 162 सीटें आएंगी तो 163 हो जाएंगी, कम नहीं होंगे। इतना बड़ा पुलवामा हमला हो गया, चौकन्ना चौकीदार कहाँ सो रहा था। जब संसद में एक सांसद दूसरे सांसद को कटुए भड़ुए आदि अमर्यादित और संसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो समाज में उसका असर क्या पड़ेगा, यह तो जग जाहिर है। जिस तरह विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई की जाती है, यह किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन अब तो जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव में व्यस्त रहते हैं। लगता है कि 18 घंटे नहीं, प्रधानमंत्री 24 घंटे पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का काम करते हैं। दूसरे कामों के लिए उनके पास समय नहीं है। इसी बीच यदि कोई बड़ी घटना घटित हो जाए या अवैध कारोबार करके कोई काली कमाई कर ले जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, क्योंकि जिम्मेदारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपने काम में वो अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं, हमेशा चुनाव मूड में ही रहते हैं। तो जनता का कार्य कितने समय करें, कानून व्यवस्था कितने समय देखें, इसके लिए उनके पास समय का अभाव है, ऐसा जनता को प्रतीत होता है।